अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। कफ़स तुब्बा किरण, किस्त नंबर 29। जनवरी के महीने का पहला जुमा था, जब आदम और ताबीर की ज़िंदगी का नया बाब शुरू होने वाला था। रोशनी और कुमकुमों से सजा हाल और रंग बिरंगी फूलों की महक खुश माहौल को पुरकशिश बना रही थी। वक्त के परों पर सवार दो मुसाफिर 4 साल की तवील जुदाई सहने के बाद बिलाखिर रिश्ता अज़दवाज में बढ़ने जा रहे थे। मेहमानों की आमद तो शुरू हो चुकी थी, मगर जुरेज अभी तक अब्रिश के इंतज़ार में नहीं आ सका था। बेगम उसे पिछले 1 घंटे से आईने के सामने खड़े देखकर जुरेज उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। वो स्याह रंग की लॉन्ग फ्रॉक सेबतन किए हुए थी, जिस पर गोल्डन मोतियों का काम था। वो हर रंग में हसीन लगती थी, मगर सुर्ख और स्याह रंग उस पर खूब जचता था। और आज तो वो अपनी मर्जी से मेकअप करते भरपूर तैयारी कर रही थी। जुरेज भी स्याह कुर्ते पजामे में मलबूस अपने नए हेयर कट के साथ मुख्तलिफ और हैंडसम दिखाई दे रहा था, मगर वो अब्रिश की तैयारियां और आदम की बार बार आने वाली कॉल से शदीद झुंझलाया हुआ था। और कितनी देर लगानी है? वहाँ निकाह शुरू होने वाला है और आपकी तैयारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो तप कर बोला तो अब्रिश ने आईने में ही उसे देखा। बस तैयार हूँ, बताएं कैसी लग रही हूँ? अपने दाएं कान में ईयरिंग डालते हुए मुड़ी तो जुरेज ने कमर पर हाथ बांधते उसे नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे तक देखा। बस ठीक ही। उसने चेहरे पर संजीदा तासुरात बखेरे तो अब्रिश ने फिक्रमंदी से पलटकर खुद को दोबारा आईने में देखा। मेकअप ज़्यादा लग रहा है ना? मुँह धो दूँ? ऐसा लगती हूँ कि लिपस्टिक कम कर देती हूँ। वो जल्दी से टिश्यू उठाते लिपस्टिक साफ करने ही लगी थी कि सुरेश ने अपने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ रुख करते इसके हाथ से टिश्यू दिया। अब जो होना था वो हो गया। पहले ही चुड़ैल लग रही हैं। अब टिश्यू से लिपस्टिक फैल गई तो बिल्कुल दान लगेंगी। वो शरारत से कहते इसकी कमर पर हाथ बांधते उसे अपने साथ लगा चुका था। अपनी इस तारीफ पर अब्रिश की आंखों में गुस्सा और माथे पर शिकने उभरी। मैं चुड़ैल हूँ। ठीक है, अब आप अकेले ही जाएं। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वो बात बात पर चिढ़ने लगी थी। सुरेश ने दिलचस्पी से उसके होंठों को देखा, जो बात करते हुए इंतहाई दिलकश लग रहे थे। चुड़ैल ही तो हैं जो मुझे चिमट गई हैं। वो बहका बहका सा बोला तो अब्रिश ने इसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। मुझे नहीं जाना। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक पैदा हुई थी। जुरेज जो कई दिनों से इसके बदलते रंग देख रहा था, अचानक उसके मूड बदलने पर संजीदा हुआ। मजाक कर रहा था यार, बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं तो बस आपको तंग कर रहा था, लेकिन आप फौरन रोना शुरू कर देती हैं। वो उसकी अंदरूनी कैफियत को समझने की कोशिश कर रहा था। अब्रिश ने नजरें चुरा लीं। तो मुझे रोना आ रहा है ना, वो धीरे से बोली। प्लीज़ अभी मत रोइएगा। ये सारा मेकअप बह गया तो आप दोबारा घंटा लगाएंगी और तब तक वहाँ रुखसती भी हो चुकी होगी। सुरेश ने इल्तिजा की थी। अब्रिश उसे गुस्से से घूरते बेड पर बैठी और सैंडल पहनने लगी। हाँ, झुके नहीं, मैं पहना देता हूँ। वो उसे रोकते खुद उसके सामने आकर बैठा तो अब्रिश ने नाराज़गी से उसे देखा। मैं कैसी लग रही हूँ? इसका सवाल वहीं मौजूद था। सुरेश ने उसके दाएं पाँव में सैंडल पहनाते उसका हाथ थामा। मुझे तारीफ नहीं करनी आती, ना ही मैं इसमें अपनी लफाजी से आपको खुश कर पाऊंगा, मगर इतना जान लें कि आप यूं सच संवर कर मेरा इम्तिहान ले रही हैं। वो इसका हाथ अपने दिल पर रखते जज्ब से बोला तो अब्रिश की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। अरे, अब क्यों रो रही हैं? सुरेश घबरा गया। पता नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाती बोली तो सुरेश उसे बाएं पाँव में सैंडल पहनाते उसके साथ बैठा और उसका सर अपने सीने पर रखकर सहलाने लगा। तो पता लगवाए ना, इसे बिला वजह रोककर तो मुझ पर जुल्म कर रही हैं। उसके बालों में हाथ फेरते हुए वो बोल रहा था। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? उसका दिल चंद दिनों से न जाने क्यों खौफसदा था। सुरेश ने उसे खुद से अलग किया। मैं तो अपनी सांसों की डोर भी आपको थमा चुका हूँ और आप छोड़ के जाने की बात करती हैं। इसका चेहरा थामे वो मोहब्बत से कह रहा था। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा है। चले, हमें काफ़ी देर हो रही है। वो अपने आंसू साफ करते तेजी से उठी तो सुरेश भी आदम की कॉल अटेंड करते बाहर निकला। इस निकम्मे आदमी ने मेरी शादी बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग की हुई है। मतलब इतनी देर में तो मेरी 4 शादियां हो चुकी होती। आंटी, आप दोबारा फ़ोन करके पता करा दें कि वो कहाँ है, रह गया है। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद आदम ने पहली टेबल पर बैठी नफीसा बेगम से कहा, जो खालदा बेगम से बातें करने में मशगूल थी। वो लोग घर से निकल पड़े हैं, 15 मिनट तक पहुंच जाएंगे। तुम सुकून से स्टेज पर बैठो।
नफीसा बेगम ने उसे इतला देते उसे डांटा तो उसने बुरा सा मुंह बनाते दरवाजे की तरफ जानिब देखा। जब तक ये आ नहीं जाता मुझे सुकून नहीं मिलना। वैसे आंटी ये कितनी ज्यादती की बात है कि मेरी बारात उसके बगैर यहाँ आई है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ये अच्छी दोस्ती है कि अन शादी के दिन दोस्त को अकेला छोड़ दो। वो शदीद गुस्से में बार बार हाल के दरवाजे की तरफ देखता था। अब्रिश की तबीयत खराब है इसलिए वो लेट हो गया। तुम अपनी शादी के दिन तो गुस्सा ना करो। देखो ताबीर अकेली बैठी है, जाओ इसके साथ बैठो। खालदा बेगम ने इसका ध्यान ताबीर की तरफ करने की कोशिश की मगर वो किसी सूरत बहलने वाला नहीं था। तारीख की किताबों में लिखा जाएगा कि एक बेवफा दोस्त की वजह से मासूम पुलिस अफसर की शादी लेट हो गई। वो कह तो गुस्से से रहा था मगर इसकी बात पर नफीसा बेगम हंस दी। आप हंस रही हैं? ठीक है भाई, हंस लें। वो बुरा मानते वापस स्टेज की तरफ बढ़ा जहां ताबीर उसके पसंद के मुताबिक सफ़ेद लहंगे में मलबूस अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। माशाल्लाह, मेरे जुरेज को तो एक भाई मिल गया है। अल्लाह इन दोनों की दोस्ती हमेशा सलामत रखे। नफीसा बेगम अब दोबारा खालदा बेगम से बातें करने लगी थी जबकि दूसरी तरफ किस्मत के इशारों पर चलते जुरेज और अब्रिश हाल से कुछ मसाफत पर मौजूद थे। उसकी गहरी निगाहें मगरिब की जानिब डूबते सूरज पर मरकूज थीं। गाड़ी के शीशे से नजर आता आग का गोला आसमान को सुर्खी दान करते गरूब हो रहा था और सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ फिजा में हब्स का एहसास भी एकदम बढ़ने लगा। जुरेज उसकी खामोशी पर गाड़ी ड्राइव करते वक्फे वक्फे से उसे देखता फिर खुद ही मुस्कुराते हुए सड़क पर नजरें मरकूज कर देता। एक बात पूछूं? कुछ देर उनके दरमियान खामोशी नाचती रही फिर अब्रिश ने खामोशी के समंदर में पत्थर फेंककर हलचल पैदा की। सुरेश ने भवें उठाते उसे देखा। दो पूछ लें। वो गाड़ी की रफ्तार कम करते हुए बोला। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? अब्रिश ने पूछा तो जुरेज ने खफकी से उसकी सूरत देखी। मिसेस जुरेज, आप मेरी मोहब्बत नहीं इश्क है। मोहब्बत तो कई बार होती है लेकिन इश्क एक ही बार होता है और इतनी शिद्दत से होता है कि इंसान अपनी ज़ात फरामोश करके सिर्फ अपने महबूब की खुशी के लिए जीने लगता है। और जुरेज जासिम आपके बगैर कुछ नहीं है। वो शिद्दत जज्बात से कहता जा रहा था और अब्रिश मुतमईन सी मुस्कुराते हुए इससे तकती रही। वो उसका पसंदीदा चेहरा था जिसे वो सारी उम्र यूं ही बैठकर देख सकती थी। हर इंसान का कोई ना कोई महवर होता है जिसके गिर्द उसकी ज़ात रक्स करती है और मेरा महवर आप है। आप मेरे दिल की गहराइयों में उतर ही नहीं सकती क्योंकि मेरा दिल इस जज्बे से इस कदर लबरेज है कि आप खुद भी उसकी ताब न ला सकेंगी। बस यूँ समझें कि मैं आपके इश्क में पागल हो चुका हूँ। वो भरपूर तरीके से मोहब्बत का इजहार करने के बाद हंसा लेकिन अब्रिश कोई जवाब देने की बजाय उसकी हंसी देखी गई। वो जब हंसता था तो इसका माथा सुकड़ जाता था और उसके होंठ फैलकर मजीद खूबसूरत लगने लगते थे और इसकी कनपटी पर भी लकीरें खिंचती थीं। वो आज पहली बार उसे इतने गौर से देख रही थी। वो हंसता भी तो बहुत कम था और आज हंस रहा था तो अब्रिश का दिल चाहा कि वक्त को कैद करके आगे न बढ़ने दे मगर आने वाले वक्त की क़यामतें तो अभी उन्हें सहनी थी। अब आप ऐसी देखती रहेंगी तो खुशी से मर जाऊंगा मैं। वो इसकी नज़रों को खुद पर जमा देखकर शरीर हुआ था। बाहर शाम ढलते ही धुंध फैलने लगी गोया मनाजिर को छुपाने की नीयत रखती हो। अब्रिश आज न चौंकी थी और ना शर्माई बल्कि यकटुक से देखे गई। आप मेरे लिए इस दुनिया में जन्नत की तरह हैं। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्रिया। वो खोए हुए लहजे में बोली तो सुरेश ने सीने पर हाथ रखा। हाय बस, अब मैं गया। अच्छा, आप 2 मिनट यहाँ इंतज़ार करें। मैंने इस शॉप से आदम का गिफ्ट लेना है। ऑर्डर किया हुआ था, बस अब रिसीव करना है। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकते दूसरी तरफ बनी गिफ्ट शॉप की जानिब इशारा किया तो अब्रिश ने सर हिलाया। आई लव यू माई वाइफ। वो जाते जाते इसका हाथ चूमना ना बोला बल्कि जबकि अब्रिश उसे सड़क पार करते यूं ही देखती मुस्कुराती रही। आई लव यू टू। वो अपने हाथ पर उसके लम्स की गरमाइश महसूस करते उसके तख़य्युल से ही इजहार मोहब्बत कर रही थी। कुछ देर बाद सुरेश दुकान से निकला तो वो उसे मुस्कुराकर देखने लगी। उसके हाथ में आदम के तोहफे के साथ एक गुलदस्ता भी था जिसमें अब्रिश के पसंदीदा गुलाब खिले हुए थे। वो जानती थी कि ये सुरेश गुलाब उसके लिए ला रहा है तभी वो खुलकर मुस्कुराने लगी। वो सड़क पार कर रहा था, स्याह आंखों में मोहब्बत और शरारत लिए एक के बाद एक कदम उठाते। वो सड़क के दरमियान में पहुंचा ही था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे कुचलती हुई अपनी मंजिल की जानिब चली गई। सिर्फ एक लम्हे का खेल था। अब्रिश की आंखें बेयकीनी से फैली।
वो एकदम इसका नाम पुकारते हुए जोर से चिल्लाई, जुरेज। हैरान और शशदर सी वो पूरी शिद्दत से चीखी थी, जबकि सड़क पर लोगों का हजूम बढ़ने लगा। गाड़ी में रखा जुरेज का फोन आदम के नाम से चमक रहा था, तो दूसरी जानिब डूबता सूरज मुकम्मल गरूब होने की तैयारी में मशगूल था। अब्रिश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकली। नीचे ज़मीन नहीं थी, दलदल थी, जिसमें उसे अपना आप धंसता हुआ महसूस हो रहा था। वो दीवानावार भागते हुए सड़क के दरमियान पहुंची। उसे नहीं मालूम था कि उसका दुपट्टा कहाँ है। उसे नहीं मालूम था कि उसके पैर से जूता निकलकर टूट चुका है। उसे नहीं मालूम था कि वो एक नन्हा वजूद उठाए हुए है। उसे कुछ मालूम नहीं था, सिर्फ पता था कि उसका शौहर तड़प रहा था। हजूम था, शोर था, मगर लोगों का शोर उसकी धड़कनों के शोर से ज़्यादा नहीं था। वो धुंधलाती आंखें और कांपता वजूद लिए हजूम के दरमियान रास्ता बनाती सुरेश तक आई। वो अंधे मुंह गिरा था। फूलों की पत्तियां उसके इर्द गिर्द फैली हुई थी। ताज़ा सुर्ख गुलाब उसके खून से तर था। तारकोल की स्याह सड़क भी खून से लाल हो चुकी थी। अब्रिश को शक गुजरा, नहीं, ये सुरेश नहीं हो सकता, ये उसका सुरेश नहीं हो सकता, ये तो कोई और था। उसका सुरेश दुकान में ही होगा, यकीनन फूल खरीद रहा होगा। वो इस जख्मी वजूद को वहीं छोड़ते दुकान में दाखिल हुई, मगर वहां सुरेश नहीं था। उसने हर जगह देख लिया, मगर सुरेश कहीं नहीं था। नहीं, सुरेश। वो हाँफती हुई बाहर आई, अपने कांपते हाथों से लोगों को दूर करते उसके पास घुटनों के बल बैठी। एक आदमी ने सुरेश का चेहरा इसकी तरफ किया। वो वाकई इसका शौहर ही था। वो सुरेश ही था। उसे लगा वो कोई भयानक ख्वाब देख रही है। कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा था तो कोई फ़ोन में वीडियो बनाने में मसरूफ़ था, मगर वो जुरेश का चेहरा थपथपाते लरसती हुई आवाज़ में उसे पुकार रही थी। जुरेश, उठे नहीं। उसका चेहरा थामकर गोद में रखते उसके हाथ खून से भरे तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। जिंदगी की हर आजमाइश कबूल थी, मगर ये नहीं। वो अपना हर खसारा सह सकती थी, मगर ये नहीं। सुरेश अपनी अधखुली आंखों से उसे देख सकता था। वो देख सकता था कि अब्रिश उस पर झुकी ज़ारो कतार रो रही है। वो इसका कांपता लम्स महसूस कर सकता था, मगर सुन हुए जिस्म और अजियत की इंतहा पर पहुंचा दिमाग उससे बोलने की ताकत छीन चुका था। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई बुलाए। सुरेश, आंखें खोलें, आपको कुछ नहीं होगा। सुरेश। रोते हुए वो हजूम से मिन्नत करते इस पर झुकी और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। उसकी नब्ज चल रही थी, वो सांसें ले रहा था, मगर वो बहुत तकलीफ में था। ये पट्टी बांधे बाजी, इनका सांस बंद हो रहा है। एक लड़के ने कोई कपड़ा उसे थमाया तो वो कांपते हाथों से उसके सर पर पट्टी बांधने लगी, मगर पट्टी बंध नहीं रही थी। उसके लरसते हाथ किसी काम के काबिल ही कहाँ रहे थे। सुरेश ने आखिरी बार पलकों को हरकत देते अपनी शरीके हयात को देखा, फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। वो उसे सीने से लगाकर सहारा देना चाहता था, इसकी पेशानी पर बूसा देकर उसे यकीन दिलाना चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ है। वो इसका हाथ थामकर अपने दिल पर रखना चाहता था कि वो यहाँ बसती है। वो जीना चाहता था। वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। उसे तो अब्रिश के संग अभी अपनी जिंदगी जीनी थी। अभी ये तो वो मुसीबतों के समंदर से निकला था। अभी तो उसे अपनी औलाद को गोद में उठाकर प्यार करना था। अभी तो उसे अब्रिश की जिंदगी से महरूमियां खत्म करनी थी। अभी तो उसे आदम की शादी देखनी थी। अभी वो मर कैसे सकता था? अभी तो इसके सब काम अधूरे पड़े थे। क्या मौत इतनी बेहिस और जालिम है कि इंसान के अधूरे कामों का भी ख्याल नहीं करती? उसके जहन में उठने वाले सवाल उसकी सांसों के साथ ही खत्म होते थे, मगर सांस कहाँ टूट रही थी। वो तो गले तक पहुंचकर रुक जाती थी। इसका वजूद ठंडा पड़ने लगा। चेहरे पर खून के अलावा पसीना भी था। लोगों ने इसे एम्बुलेंस में डाला तो उसे महसूस हुआ कि अब्रिश भी इसके साथ मौजूद है। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उसका मेकअप आंसुओं से बह गया था। सुरेश को उसके आंसू तकलीफ देते थे, मगर वो अब उसके आंसू अपनी उंगलियों की पोरों में जज्ब नहीं कर सकता था। वो अब इसे नहीं संभाल सकता था। और फिर सूरज मुकम्मल डूब गया। गाड़ी में पड़ा सुरेश का फ़ोन बजता रहा। एम्बुलेंस तेज रफ्तारी से अस्पताल की तरफ चल पड़ी। सड़क पर बिखरे फूल
पल भर में मुरझाने लगे, जबकि किस्मत कभी सुरेश के जख्मी वजूद को तकती तो कभी अब्रिश की सिसकियां सुनती। जिंदगी के जिस मकाम पर इन्हें लगा था कि सब ठीक हो गया है, ऐन वहीं से ही तकलीफ का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। और मौत सुरेश के सरहाने बैठी अपने वक्त का इंतजार कर रही थी, मगर उसे जुरेज के सिवा कोई नहीं देख सकता था, यहां तक कि अब्रिश अहवाद भी नहीं। निकाहख्वाह और मेहमानों के इसरार पर आदम का निकाह तो हो गया, मगर वो खुश नहीं था। वो निकाह होते ही परेशानी के आलम में हॉल से निकल गया। हॉल से निकलते ही कुछ फासले पर बने हजूम ने उसे हादसे की इतला दी। उसने सड़क पर बिखरे खून को देखा जो खुश्क हो चुका था। फिर दूसरी जानिब खड़ी सुरेश की गाड़ी ने उसके होश उड़ा दिए। वो वहां से मौजूद लोगों से अस्पताल का नाम पूछते सुरेश की गाड़ी में ही सवार होकर वहां तक पहुंचा। इसके पहुंचने तक आसमान पर अंधेरा छा चुका था। अस्पताल के ठंडे खामोश कमरों में मरीजों की आहें जज्ब हो रही थी। इन्हीं मरीजों में उसका दोस्त भी था। वो भागते हुए आईसीयू तक पहुंचा। सामने अब्रिश बैठी रो रही थी। भाभी, सुरेश, वो फकत इतना ही पूछ सका। अब्रिश सर उठाते उसे देखने लगी, फिर खड़े होते उसके सामने आई। भाई, सुरेश का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरा, बहुत। वो बोल नहीं पा रही थी। आदम इसकी बिखरी हुई हालत देख रहा था। बगैर दुपट्टे के खून से भरे हुए कपड़े, बिखरे बाल और रोता हुआ चेहरा। आदम उसे देखकर मजीद घबरा गया। उससे कुछ नहीं होगा, बहुत ढीठ है। याद नहीं, पहले हार्ट अटैक से भी बच गया था। बल्कि ये तो इतना ढीठ है कि गोली भी इस पर असर नहीं हुआ था। परेशान ना हो, मैं अभी इस कमीने की खबर लेता हूँ। अपने दिल को संभालते उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आखिर में उसकी आवाज़ भी कांप गई थी। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, आप खुद को संभालें वरना वो उठकर मुझसे लड़ेगा। आदम उसे तसल्ली देते आईसीयू से निकलते डॉक्टर की तरफ बढ़ा, मगर डॉक्टर के चेहरे के तासुरात किसी अनहोनी की खबर दे रहे थे। डॉक्टर साहब, सुरेश ठीक है? इन्हें होश आ गया है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? आदम के कुछ बोलने से पहले ही अब्रिश ने कपकपाती आवाज में पूछा, जबकि डॉक्टर इसकी बिगड़ती हालत के पेश नजर कुछ कहने की बजाय नफी में सर हिला रहे। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, सुरेश कैसे हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब्रिश ने बंद होते दिल के साथ डॉक्टर को पकड़कर बुरी तरह झंझोर डाला। आदम भी पत्थर होती निगाहों से डॉक्टर को देख रहा था। सॉरी, हम इनको नहीं बचा सके। ही इज नो मोर। अल्फाज थे कि सुर जो इनके कानों में फूंका गया था। उसे लगा किसी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया हो, जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धक्का देकर ऊपर तेजाब छिड़क दिया हो। सुरेश मर गया था? नहीं, ये वो वाहिद चीज थी जो नहीं हो सकती थी। दुनिया उलट पलट सकती थी, आसमान जमीन पर गिर सकता था, मगर सुरेश उसे छोड़कर नहीं जा सकता। उसने डॉक्टर को गिरेबान से पकड़ते धक्का दिया। झूठ झूठ बोल रहे हो ना? तुम झूठ झूठ बोल रहे हो ना? सुरेश को कुछ नहीं हो सकता। वो कुछ देर पहले मेरे साथ थे। हम आदम भाई की शादी में जा रहे थे। बताए ना आदम भाई, हम आपकी शादी में आ रहे थे ना? वो दीवानों की तरह चीखते हुए डॉक्टर के बाद अब आदम को झिंझोड़ रही थी, जो साकित सा खड़ा था। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू बता रहे थे कि वो डॉक्टर की बात पर यकीन कर चुका है। आदम भाई, कुछ बोले ना। सुरेश जिंदा है ना? इन्हें बताए ना, सुरेश तो जिंदा है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भाई, इनको कुछ तो बताएं। देखिए क्या बोल रहे हैं। वो आदम को हिला रही थी, मगर वो मुंजमद सा खड़ा था, जैसे किसी ने उसे पत्थर का कर दिया हो। तभी उन दोनों की आंखों के सामने स्ट्रेचर पर सुरेश के मुर्दा जिस्म को रख कर लाया गया। सुरेश नहीं, ये सुरेश नहीं है। उसे अच्छे से पहचानते हुए भी अब्रिश ने उसके सीने पर बुरी तरह से हाथ मारते उसे सुरेश मानने से इनकार किया, जबकि मौत अपने शिकार को लेकर आसमानों की तरफ बुलंद होते मुस्कुरा रही थी कि जल्द या बदेर सबका अंजाम यही होने वाला है। नहीं वो इसके चेहरे को पकड़ते अपने हवास खोकर ठंडे फर्श पर गिर गई। आदम जो शिद्दत गम से सुरेश का चेहरा देख रहा था, अब्रिश की तरफ बढ़ा। नर्सें भी अब्रिश को उठाने लगी थी, जबकि आसमान पर फैलते बादल इस बात पर अफसुर्दा थे कि सजावल और आयला जैसे दुश्मनों से पनाह मिलने के बावजूद सुरेश को मौत से निजात नहीं मिल सकी थी।
मोहब्बत के इस रागीर की गैर मौजूद मतवक्के मौत पर कायनात की हर शय हैरान थी। उसे दिल का मसला था, उसे दिमागी मसाइल भी थे कभी, लेकिन किसी ने कब सोचा था कि वो किसी हादसे की नज़र हो सकता है। आसमान ने उदासी की चादर पूरी दुनिया पर बिछा दी। समंदर के सीने पर चलने वाली कश्तियां डगमगाने लगी, जबकि दूर कहीं पहाड़ों की बर्फ पिघलकर चश्मों की सूरत बहने लगी थी। सितारे कभी बादलों के पीछे छुपते, तो कभी सुरेश को मैयत कर देखते आपस में चहमगोइयां करने लगे। सुरेश मर गया है, यह जुमला हर जगह गूंज रहा था, मगर इस लम्हे को सुनने वाली अब्रिश होशो खरूद से बेगाना अस्पताल के कमरे में पड़ी थी। वो रात कफस की जिंदगी की सबसे दर्दनाक रात थी। आसमान पर बादल थे मगर बारिश नहीं बरसी, हवाएं थी मगर माहौल का हब्स नहीं छटा था, ठंडक थी मगर गम की हिद्दत खत्म नहीं हुई थी। अब्रिश थी मगर सुरेश नहीं बचा था। वक्त की सुइयां बगैर ठहरे अपने सफर पर गामसन थी, मगर उस घराने का वक्त तो जैसे थम सा गया था। सुबह सही सलामत जागने वाला सुरेश अब इनके दरमियान मौजूद न था। कोई सुनता तो इस वाक्य को गैर हकीकी समझता, मगर मौत कब किसी की सुनती है। और ये सिर्फ जुरेज की मौत नहीं थी, यह अब्रिश की भी मौत थी, जो होश में आने के बावजूद कमरे में कैद इस बात से इनकारी थी कि सेहन में पड़ी मैयत इसके शौहर की है। बाहर से रोने और बैन करने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर वो बेड पर लेटे अपने पेट पर हाथ रखे इस नन्हे वजूद को तसल्ली दे रही थी। चुप चुप, ये आपके पापा नहीं है, वो तो आपकी मामा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। ये तो कोई और ही है, मैं कह रही हूँ ना, ये सुरेश नहीं है। वो चंद घंटों में अपना सब कुछ बर्बाद होते देखकर पागल होने के करीब थी। रोने की आवाज़ें बढ़ती गई, शोर ज्यादा होता गया। तभी खालता बेगम अंदर दाखिल हुई। अब्रिश, मेरी बच्ची, जनाजा उठाने लगे हैं, एक बार सुरेश को देख लो। उठो मेरी जान। उसे पकड़कर उठाते खालता बेगम ने अपने आंसू संभाले तो वो एकदम बैठते उन्हें देखने लगी। मेरा यकीन करें ताया जान, वो सुरेश नहीं है। आज सुबह तो सुरेश मेरे साथ यहाँ बैठे थे, उन्होंने मुझे गले लगाया था, यहाँ बैठे थे, यहाँ ही तो थे सुरेश। वो बेड पर उसके बैठने की जगह पर हाथ रखते उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। हमें लगा था कि सब ठीक हो चुका है। सजावल और आइला को सजा मिलने के बाद हम समझे थे कि अब तुम दोनों की जिंदगियां सहल हो जाएंगी, मगर ये सब क्या हो गया? मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि सुरेश अचानक हमें छोड़कर चला गया है। वो खुद भी तकलीफ से रोने लगी थी। आबरिश ने बेड से उठते नफी में सर हिलाया। चुप हो जाए खुदारा, चुप हो जाए। मेरे सुरेश को कुछ नहीं हुआ। वो सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर मुझे नहीं छोड़ सकते। वो मेरे साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। अल्लाह भी मेरे साथ जुल्म नहीं कर सकता। वो मुझसे सब कुछ ले सकता है मगर सुरेश नहीं ले सकता। वो सिसकते हुए जमीन पर बैठती चली गई तो ताबीर अंदर दाखिल हुई। आप ही बाहर आ जाए, वो लोग सुरेश भाई को लेकर जा रहे हैं। ताबीर कह रही थी मगर अब्रिश सुरेश का नाम पुकारते ही वहीं पर गिर गई। ये सदमा उसकी ताकत से बड़ा था, वो उसे सहने की सकत नहीं रखती थी। सुरेश जिंदा है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो बेखुदी की कैफियत में कहती चली जा रही थी जब खालदा बेगम ने उसे सीधा करते अपने साथ लिपटा लिया। सब्र करो बच्चे, सब्र। तुम तो हमारी साबर बच्ची हो, सब्र करो बस। वो उसे हौसला दे रही थी मगर उसकी सांस बंद होने लगा। वो इनसे दूर होते अंधाधुंध बाहर की तरफ भागी जहां मैयत के इर्द गिर्द लोग जमा थे। नफीसा बेगम सदमे में थी, सख्ते में थी, बिल्कुल चुप और बेयकीन, जबकि मोहल्ले की औरतें बैन करते अपने मसनूई गम का इजहार कर रही थी। वो भागते हुए सुरेश की मैयत के सरहाने आ बैठी। उसके चेहरे से सफ़ेद चादर हटाते उसे छूकर इसका लम्स महसूस करना चाहा। उसकी आंखें हूबहू सुरेश से मिलती थीं। उसका नाक भी सुरेश जैसा ही था, उसके होंठ भी तो सुरेश जैसे थे, और उसके बाल, उसका नया हेयर कट सब सुरेश जैसा था। वो बिलाशुबह सुरेश ही था। वो तड़प गई। ये वो लम्हा था जब उसने कबूल कर लिया कि ये उसका सुरेश ही है। सब उसे सब्र की तलकीन कर रहे थे। हाँ, इसमें सब्र था मगर इतना कहाँ था कि वो अपने शोहर की मौत को कबूल कर पाती। इतना अचानक भी कोई मरता है क्या? इतनी गैर मतवक्को भी कोई मौत होती है क्या? उसके जिस्म से जान निकलने लगी। एक हाथ सुरेश के चेहरे पर था तो दूसरा हाथ उसके दिल पर। वो धड़क क्यों नहीं रहा था?
वो तो अब्रिश का लम्स पाते ही अपनी रफ्तार तेज कर लिया करता था, फिर आज वो खामोश क्यों था? वो टूटकर उसके ऊपर झुकी। सुरेश, आंखें खोले। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप अब्रिश को अकेला नहीं कर सकते सुरेश। वो फूट फूट कर रोते हुए इस पर से रहम की अपील कर रही थी, मगर सुरेश की तो अपनी रूह भी ऐसी मौत पर हैरान थी। फिर कब उसे सुरेश से दूर किया गया और कब सुरेश का चेहरा ढांपा गया, कब जनाजा उठा लिया गया, उसे कुछ समझ नहीं आई थी। वो तो दीवानों की तरह सुरेश का नाम पुकारते रोती जा रही थी, जबकि मोहब्बत भी आज थक कर कोने में बैठी थी कि कुछ लोग मोहब्बत जैसा जीना चाहते हैं, मगर मौत उन्हें दबोच कर जीने की मोहलत छीन लेती है। पीछे बचता है तो कभी खत्म ना होने वाला खसारा, और ये खसारा अब्रिश की जिंदगी में लिख दिया गया था। व्हील चेयर पर बैठे आगाजान अपनी बेटी को सहारा देना चाहते थे, मगर अब उसे किसी का सहारा संभाल नहीं सकता था। सुरेश, वो वहीं फर्श पर ढेर हो गई। सुरेश मर गया था, मोहब्बत नहीं मरी थी।